मुझे पता है कि आप परेशान तो हो गए होंगे कि YouTube पर वीडियो डालना है, उसके लिए वीडियो एडिट करना है। बढ़िया ऐप्स हैं, वो पेड हैं, फ्री वाले हैं, सब फर्जी हैं। लेकिन YouTube खुद आपको एक ऐसा ऐप दे जिसमें वो सब सुविधा हो जिसकी आपको जरूरत है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो बेसिकली YouTube ने एक ऐप निकाला है YouTube क्रिएटर ऐप के नाम से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है इसमें YouTube क्रिएट के नाम से ऐप मिलेगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही इंस्टॉल होता है आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। साइन इन करने का बोलेगा, इसमें लिखा है क्रिएट वीडियो विद फ्री पावरफुल एडिटिंग फीचर्स। तो साइन इन आप जैसे ही करेंगे आप अपना अकाउंट जो भी है आपका जीमेल वो डालेंगे। मेरा अकाउंट में डालता हूँ। ये कुछ इस तरह से आपके पास में इंटरफेस आता है। सबसे पहले खोलते ही इस ऐप को इस तरह का इंटरफेस आपके पास में आता है। ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट बीटा, यहाँ आपका अकाउंट वाला है। ये प्लस का बीच में साइन आता है, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, टैप द प्लस बटन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, प्लस बटन पे टैप करेंगे। ये आप बोल रहा है कि फोटो और मीडिया योर डिवाइस एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, तो ये अलाउ कर देंगे क्योंकि हमें वहाँ से जो भी फोटो और मीडिया हमें एडिट करना है वो लेना पड़ता है, तो इसे हम अलाउ कर देंगे। ये इस तरह से आपके पास में आता है, ब्लैंक क्लिप या फिर जो भी आप क्लिप लेना चाहते हैं। जैसे वीडियो सेलेक्ट कराएं, यहाँ नीचे ट्रिम और इम्पोर्ट लिखाता है, आप इसे इम्पोर्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इम्पोर्ट करेंगे तो वो प्रोसेसिंग होता है। जैसे ये इंपोर्ट हो जाता है तो इस तरह से आपके पास में एक क्लिप आ जाती है। ये नीचे ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं आपको। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, ये ऊपर होम का बटन है और फिर इधर 3 डॉट है और ये अंडू और रीडू है। नीचे आपको ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, स्प्लिट है, फिल्टर है, इफेक्ट है, एडजस्ट है, स्पीड है, वॉल्यूम है, ऑडियो क्लीन अप है, रोटेट है, रिप्लेस है, रीअरेंज है, डिलीट है, डुप्लीकेट है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये आपकी क्लिप है जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट की है। हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। अगर ये सेलेक्ट है तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्प्लिट मतलब ये आपकी कोई क्लिप है, आप चाहते हैं कि 5 सेकंड बाद में स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे तो ये 2 क्लिप यहाँ पे बन गई हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक एक पहले समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर आपके पास में यहाँ पे है फिल्टर। जैसे ये क्लिप 1 है, इसमें हमने फिल्टर लगाया। यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे मोड हैं फिल्टर के, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने वाइब्रेंट कर दिया। अब इसमें यहाँ पे इसकी ओपेसिटी या फिर इसकी जो रेंज है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी रेंज की होनी चाहिए। आप इसको डन कर देंगे। इसके बाद में आपके पास में आता है इफेक्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पे। आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। आप एक एक करके अप्लाई करके लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से है। जैसे ये इस तरह से इंपोर्ट होता है तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आता है इसमें। ये वाला आप करेंगे तो एक कट आउट का इफेक्ट है। ये आप करेंगे यहाँ पर तो ये इस तरह से इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। जो आपको सूटेबल लगे आपकी वीडियो के हिसाब से वो इफेक्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये थर्मल एक्सरे का है तो इस तरह से ये आ जाता है। अगर नहीं करना चाहते तो नन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नन है जो भी आप इफेक्ट डालना चाहते हैं। इसके बाद में एडजस्ट है। एडजस्ट में क्या होता है कि आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, सैचुरेशन ये मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और आप अपने वीडियो को ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं, तो सजेशन यही है कि आप यहीं से एडजस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा सही रहता है। आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, आप इसका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, इस तरह से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। ये प्रो लेवल का जो फीचर है, इस तरह से मैनुअली एडजस्ट करना वो बहुत सही रहता है। इसके बाद में स्पीड है। अब जैसे मान लीजिए हम ये क्लिप है, इसको यहाँ पे सबसे पहले हमने स्प्लिट सीखा, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये एक्टिव हो पाता है। अगर आपके पास में ये एक्टिव नहीं, यहाँ पे इस क्लिप में अगर ये मान लीजिए एक्टिव नहीं दिखा रहा तो आप मान के चलिए कि सेलेक्ट नहीं है। आप इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये स्प्लिट आ गया, तो ये स्प्लिट मैंने ये कर दिया। अब ये देखिए एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, जैसे इस टुकड़े को हमें क्या करना है, यहाँ हमने देखा था स्पीड करेंगे। स्पीड हम मान लीजिए इसको 1.5 गुना बढ़ा देते हैं। ये 1.5 गुना हमने बढ़ा दी, इसको डन कर दिया। तो अब ये देखिए 1.5 गुना पहले जितनी थी उससे 1.5 गुना फास्ट चलेगी। ये देखिए जितनी आप बढ़ाना चाहें, जितनी भी स्पीड आप बढ़ाना चाहें, इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल छोटी हो गई क्लिप, ये देखा बिल्कुल छोटी हो गई यहाँ पे क्लिप। तो ये देखिए इस तरह से फटाफट हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार ये गलत हो गया, तो आप यहाँ पे ऊपर देखिए ऑप्शन है अंडू रीडू का, इससे आप वापस कर देंगे तो वो उसी पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से ये है।
स्पीड के बाद में आप वॉल्यूम है, इस क्लिप की या इस पूरे वीडियो की आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए तो आप 0 कर दीजिए, और आप जितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद में ऑडियो क्लीनअप है। ऑडियो क्लीनअप में क्या होता है कि अगर मान लीजिए पीछे कोई बैकग्राउंड ऐसा आ रहा है जो आप इस क्लिप में नहीं चाहते, आप उसको हटा देंगे तो यहाँ पे ऑडियो क्लीनअप हो जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब रोटेट है, रोटेट में क्या है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं क्लिप को, कि नहीं मुझे उल्टा चाहिए, टेढ़ा चाहिए, जैसे भी आप रोटेट करेंगे उस हिसाब से रोटेट हो जाता है। जिस भी क्लिप को आप जिस पूरे को करेंगे तो आप पूरे को कर सकते हैं, जिस भी क्लिप को आपको करना है उस हिसाब से यहाँ रोटेट हो जाता है। ये देखिए ये रोटेट कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में रिप्लेस है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कोई और दूसरी क्लिप चाहिए तो आप गैलरी में से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, रीअरेंज। रीअरेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 टुकड़े यहाँ पे किए थे, अब आप चाहते हैं कि दूसरा वाला पहले आ जाए। ऐसा कुछ आपका कोई वीडियो है जिसमें ऐसी क्लिप बन रही है कि दूसरा वाला पहले आ जाए, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो ये इस तरीके से रीअरेंज हो जाता है। क्लिप्स को आप मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी बड़ा वीडियो है आपका, काफ़ी सारी आपकी क्लिप्स हैं, तो उसमें आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। और फिर डिलीट है, जैसे मान लीजिए आप इस पोर्शन तक नहीं चाहते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लिट। आपको कुछ भी अगर पोर्शन हटाना है तो स्प्लिट करके इसको सेलेक्ट करना है, और मान लीजिए हमने देखा था डिलीट ऑप्शन का, तो इसको सेलेक्ट होना चाहिए, सेलेक्ट है, उसको डिलीट दबा देंगे तो डिलीट हो जाता है। फिर आप वापस क्लिप सेलेक्ट करके, ये सारे ऑप्शन जब भी आएंगे जब किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद में डिलीट के बाद में डुप्लीकेट है। मान लीजिए आप जैसे कोई भी क्लिप है, आप चाहते हैं कि ऐसी क्लिप एक और आए, ताकि जो भी आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस पर डुप्लीकेट करेंगे तो ये दोनों देखिए सेम क्लिप हो गई है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम क्लिप हो गई है। तो इस तरह से ये ऑप्शन थे इसमें नीचे। बहुत सिंपल और बहुत सही ऑप्शन है आपका वीडियो एडिटिंग के लिए, तो बहुत सही है ये। अब देखिए इसमें ये तो सेलेक्ट है चीज़ें, जब डी सेलेक्ट होती हैं, जैसे बाहर आप क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो गई है। अब नीचे अलग ऑप्शन आते हैं आपके पास में, है ना। अब अलग ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन है, ओवरले है, टेक्स्ट है, स्टिकर है, साउंड है, वॉइस ओवर है और कैप्शन है। तो आप क्या करेंगे, ओवरले, सबसे पहले ओवरले समझिए। ओवरले में क्या होता है, जैसे ही आप ओवरले पे क्लिक करेंगे तो कोई भी क्लिप आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यही क्लिप ले ली एक कोई सी भी, इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया। ये वही प्रोसेसिंग में टाइम लेता है, छोटी है तो छोटा। अब ये देखिए ऊपर एक आपके पास में लेयर सी बन गई है, और यहाँ देखिए आप स्क्रीन पे, ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा, ये ओवरले हो गए। यहाँ पे आप छोटी कोई क्लिप या आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना फेस, और पीछे आप कोई वीडियो चला रहे हैं, अपना फेस दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो पोजीशन बताता है कि कहाँ लगाना है। ये सेंटर में आएगा तो ये ऐसे ब्लू सा हो जाएगा कि बिल्कुल सेंटर में है ये। और यहाँ आप कॉर्नर में लगाना चाहते हैं, नीचे लगाना चाहते हैं, जहाँ आप लगाना चाहें उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लिप एक्टिव रहती है। इसमें भी आप स्प्लिट, इसमें भी वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी कैसे भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई पोर्शन हटाना है, स्प्लिट लगा सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। जिस भी क्लिप को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे ये एनिमेशन का था, इसमें एनिमेशन में आपके पास में, हाँ एक ऑप्शन हमारा पहले भी शायद रह गया था एनिमेशन का, तो एनिमेशन में भी यही है कि आप किस तरह से उस क्लिप को चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आप स्टार्ट कैसे है, ये देखिए स्टार्ट और फिनिश दो हैं। स्टार्ट मतलब भाई स्टार्टिंग कैसे होती है किसी भी क्लिप की, जैसे मान लीजिए स्लाइडिंग पैनल से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरी क्लिप जब भी चलेगी तो कुछ इस तरह चलेगी। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये देखिए इस तरह से ये स्लाइडिंग पैनल में आएगा, है ना। ये देखिए ये आप क्या होता है, जैसे आप इस पर छोड़ देते हैं ना तो ये क्लिप नीचे तरफ चली जाती है। इस पर हल्का सा आप क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगी इस पर वापस इस तरह से। तो हमने देखा था इफेक्ट में, है ना, इफेक्ट में ये हमने एनिमेशन में ऐसे ही फिनिश में आप करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन है। तो आपके पास में बहुत सारी वैरायटी है इस ऐप में। आप बहुत अच्छे से अगर यूज़ करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत सही है। आपकी वीडियो जो है एडिटिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो ये आपको समझ में आ गया। आप इसको यहाँ से ऐसे करके ये आपने सेलेक्ट कर रखी है और आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से। तो हम किस ऑप्शन के बारे में देख रहे थे कि जब आप डी सेलेक्ट कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है। ओवरले हमने समझ लिया। अब आता है
टेक्स्ट में आप कोई भी टेक्स्ट लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में या बीच में या फिर एंड में, जब भी आप लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट इफेक्ट और प्लेन 2 ऑप्शन आपके पास में आ जाते हैं। तो प्लेन में क्या होता है, आप जैसे कुछ भी टाइप कर लीजिए, आपने टाइप करा YouTube, ये आपने ऐसे करा, ये देखिए ये आपके पास में ऊपर ही आ जाता है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे सरका भी सकते हैं, कितना भी कितने लेंथ में आपको कितने ड्यूरेशन में चाहिए वो कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको इस तरह से कर। अब जैसे टेक्स्ट पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे देखिए इस पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट होगा, लेकिन इस पे आप जैसे टेक्स्ट पे सेलेक्ट करते हैं, इसमें क्या करना होता है, ऐसे ये होता है और इसके पीछे है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा, इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव सा हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें आप एडिट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए गलत लिख दिया तो एडिट कर सकते हैं। इसमें आप स्टाइल डाल सकते हैं, स्टाइल में क्या है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में आपके पास में देखिए कितने सारे फ़ॉन्ट है, बहुत शानदार फ़ॉन्ट है, अच्छे वो आप डाल सकते हैं। इसमें आप इसमें कलर डाल सकते हैं, आप मान लीजिए रेड चाहिए आपको, पिंक चाहिए, वायलेट चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप इसमें अच्छे वैरायटी के कलर है डाल सकते हैं। ओपेसिटी इनकी देख लीजिए, ओपेसिटी में कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में जैसे ब्लैक है तो ये पीछे इस तरह से हम करते हैं, आपने देखा होगा कई यूट्यूब वीडियो में या फिर टाइटल में, थंबनेल टाइटल में भी होता है, तो ये बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। नहीं लगाना तो ये नन कर दीजिए, यहाँ पर लगाना है तो आप यहाँ से, और आपको अपनी इच्छा अनुसार कलर चाहिए तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड के बाद में ये देखिए फॉर्मेट में आप देखिए बोल्ड है, इटैलिक है, जैसे ये सेलेक्ट हमने करा, ये देखिए अभी सेलेक्ट नहीं है, ये सेलेक्ट हमने करा और हम आ गए यहाँ पर स्टाइल में, है ना, स्टाइल में थे, स्टाइल में आप यहाँ पर फॉर्मेट में आ गए। फॉर्मेट में इटैलिक चाहिए हमें, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो गया, देखिए ये आपका वो अलाइनमेंट हो गया कि आपको लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए हम दोबारा देखते हैं, ये इसके बाद में स्टाइल हमने देखा, एनिमेशन। अब किस तरीके से ये आपका जो टेक्स्ट है वो वीडियो में आना चाहिए, वो ये आ गया, वही जो हमने एनिमेशन में वीडियो में देखा था और जो हम टेक्स्ट में भी देख रहे हैं। हम देखिए जिस प्रकार मैंने ये करा, ये इस तरह से आएगा, देखिए ये देखिए कितना शानदार इसका जो एनिमेशन है, एकदम प्रो लेवल का एनिमेशन है ये, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें ये आप सेलेक्ट करेंगे, ये एनिमेशन आ गया। आप फिनिश करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे ये तो स्टार्टिंग में कर दिया आप, ये तो आपने स्टार्टिंग में जोड़ दिया, अब आप यहाँ मान लीजिए टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो पहले क्या ऐसे डी सेलेक्ट करेंगे, डी, क्योंकि कोई भी चीज़ डी सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए कहाँ पे क्या एडजस्ट करनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट लगाया मैंने, प्लेन टेक्स्ट लगाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने थैंक यू, ये लिख दिया मैंने, ये मेरा थैंक यू का हो गया। अब इसमें मैं जाता हूँ कि एनिमेशन में फिनिश, मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से फिनिश हो, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फिनिश हो गया। अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट करा, हमने एनिमेशन लगाया था ये वाला, जैसे ये वाला लगाया था, तो इसका ये सेकंड है, आप कितनी जल्दी वो फिनिश हो उस हिसाब से यहाँ सेकंड भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं थोड़ा 2 सेकंड का कर देता हूँ इसे, तो 2 सेकंड तक ये फिनिश होगा, देखिए ये देखिए इस तरह से ये हो गया फिनिश, है ना। इस तरीके से ये यूज़ आता है। हाँ, उसके बाद हम टेक्स्ट में ही कर रहे थे, टेक्स्ट में हम चल रहे थे, तो अब देखिए टेक्स्ट में उसके बाद में एनिमेशन तक कर लिया था, अब रोटेशन हो गया। रोटेशन में वही कि आप अपने टेक्स्ट को ये देखिए इस तरह से, रोटेशन में हम कितना इसको टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हैं, जो भी आपका रोटेशन है वो किस एंगल पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आप इस पर, ठीक है। उसके बाद में रोटेशन के बाद में ये आ गया मूव टू और मूव टू, आप ऊपर लेना चाहते हैं या नीचे लेना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। अब आप वापस रीडू करना चाहते हैं तो ये वापस आ गया, अंडू करना चाहते हैं तो अंडू हो गया, है ना। इस तरीके से ये डिलीट हो गया। और आखिरी ऑप्शन है डुप्लीकेट। आप मान लीजिए आपने सेटिंग एक टेक्स्ट में कर लिया और आप चाहते हैं कि हर वीडियो में वही फॉन्ट हो, वही उसी तरीके की सेटिंग्स हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये देखिए 2 आ गए। अब आप इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे ड्रैग करके कहीं भी फिट कर सकते हैं, तो वो आपका उसी जगह सेम फॉर्मेशन में ही वो होगा। ये देखिए सेम फॉर्मेटिंग में ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट का हो गया, ठीक है। अब हम टेक्स्ट के बाद में आता है स्टिकर। अब देखिए स्टिकर में क्या है कि ये देखिए स्टिकर में आपके पास भी बहुत सारे स्टिकर हैं, ये देखिए बथेरे स्टिकर इसमें भरे पड़े हैं, बहुत अच्छे स्टिकर हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितने सारे हैं, यस, नो वे,
जो भी आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट, हेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब, नो, लाइक कमेंट शेयर, ये सब आप कर सकते हैं। ये एरो का आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सब्सक्राइब, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती रहती है वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब का ये देखिए इस तरह से। अब इसमें क्या है, आपको इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये ऐसे 2 उंगलियों से आप पिंच करते हैं ना, जैसे फ़ोटो को करते हैं, इस तरह से आप यहाँ पे लगा दीजिए, या फिर आप मान लीजिए यहाँ चाहते हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं कि वीडियो में ऐसा है, बीच में आप लोगों को बोलना चाहें कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ये देखिए, ये इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, तो ये बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये स्टिकर है, यहाँ पे स्टिकर में ये देखिए स्टिकर हैं, GIFs है, ये सब इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं। आपकी वीडियो एडिटिंग में अगर आपको किसी जिफ की ज़रूरत पड़ रही है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए कितने सारे, बहुत सारे ऑप्शन है एकदम, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में आते हैं, किसी में तो आते भी नहीं है जिफ। इसमें देखिए आपको अवेलेबल, यूट्यूब ने खुद ने दे रखे हैं, तो कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं है। आप इमोजीज़ लगाना चाहते हैं, ये देखिए कि हर तरह की इमोजीज़ इसमें आप जो भी लगाना चाहें, हाथ जोड़ने वाली, शेक करने वाली, हार्ट वाली, है ना, ये भी कई सारी इमोजीज़ जो हम यूज़ करना चाहें। जैसे हमने मान लीजिए ये वाली इमोजीज है, इसको हमने यहाँ लगा दिया, इसको पिंच कर सकते हो, आप यहाँ लगा सकते हो, कहीं भी लगा दीजिए। ये वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसा आपको सही लग रहा है। यूज़ के ऊपर डिपेंड है कि आपकी वीडियो क्या चाहता है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। ये देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं, लाइक थंब का भी कर सकते हैं। ये वापस बाहर क्लिक करेंगे, स्टिकर के बाद में हम साउंड, ये देखिए साउंड, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें साउंड की। यूट्यूब आपको खुद इतने सारे साउंड दे रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर आप जो भी म्यूज़िक लगाना चाहते हैं। इसमें आपके पास में जॉनर्स हैं, हिप हॉप है, पॉप है, इंडियन अल्टरनेटिव है, R&B एंड सोल है, डांस, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो आपको चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग दिस ऑडियो लाइब्रेरी यू एग्री विद द यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब ये वाले जो यूट्यूब दे रहा है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जैसे यहाँ पे देखिए म्यूज़िक है, साउंड इफेक्ट है, योर म्यूज़िक है, अगर खुद के म्यूज़िक अगर आप लगाते हैं और वो अगर कॉपीराइट है तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अब ये वाले ही आपके पास में इतने सारे हैं तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये शो मोरो भी आप कर देंगे तो ये देखिए कितने सारे म्यूज़िक हैं, आप सुन के इनको अच्छे से, जैसे मैं एक चलाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये कुछ वाटर में जैसे चलने वाला जो छप छप की आवाज़ आती है उस तरह का साउंड है। और जैसे ये चला देता हूँ मैं आपको, है ना। ये इसमें क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग होती है और ये देखिए ये आपका यहाँ पे नीचे साउंड आ गया। अब साउंड जैसे जो भी चीज़ आप करते हैं ना उसके ऑप्शन आपके पास में एक्टिव हो जाता है। अब नीचे देखिए जैसे ये सेलेक्ट नहीं है, अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए वॉल्यूम, अब आप वॉल्यूम यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी, है ना। यहाँ पे फेड कर सकते हैं कि भाई कितने सेकंड में ये थोड़ा हल्का होते हुए तेज़ हो जाएगा फिर धीरे होगा, ऐसे होता है म्यूज़िक, तो वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फाइंड बीट्स आप कर सकते हैं, ऑडियो को क्लीन भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वही सब चीज़ जो हम पहले वीडियो में देखा था हमने, फिर टेक्स्ट में देखा, तो उस तरह से ही ऑडियो में भी होता है। अब जैसे इस वीडियो के साथ में ये ऑडियो का साउंड आ जाएगा, ये देखिए तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट ऑडियो की उसको आप सेलेक्ट करिए और अपने वीडियो में यूज़ करिए। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर इसी में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, ये देखिए साउंड में ही म्यूज़िक था, उसके बाद में साउंड इफ़ेक्ट। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के साउंड इफ़ेक्ट मिलेंगे, जैसे हम वीडियो में देखते हैं, जैसे नॉक का साउंड होता है या फिर स्वाइप का साउंड होता है या फिर क्लैप का साउंड होता है, तो उस तरह के फुट स्टेप ग्रिट है, वॉकिंग ऑन ग्रेवल है, स्पेस टनल है, इस तरह के आपके साउंड इफ़ेक्ट मिलते हैं छोटे छोटे। जैसे आप ये देखिए ये ऐसे छोटे छोटे साउंड होते हैं। जैसे आप लकड़ी पे चल रहे हैं ना तो जूतों की जो आवाज़ आती है उस तरह का साउंड है। जो भी आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देख लीजिए कि इनमें आपको कौन सा सूट करता है, तो वही साउंड आपके वीडियो के लिए सही रहेगा। तो बहुत सारे साउंड है, बहुत अच्छा इसमें लाइब्रेरी इन्होंने हमें अवेलेबल करा रखी है इस ऐप में। तो
तो वीडियो ऑडियो के लिए तो बहुत सही ये ऐप है, आपको और किसी में नहीं मिलेगा। और किसी में आपको बाहर से साउंड उठाना पड़ता है, म्यूज़िक उठाना पड़ता है, लेकिन ये ऐप खुद आपको दे रहा है, तो ये बहुत सही चीज़ है, आपको बहुत हैंडी ऐप है ये। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, साउंड हो गया हमारा। अब इसके बाद में आप देखिए वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में क्या है, जैसे ये वीडियो है, अब मैं मान लीजिए इस पर वॉइस ओवर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये बोल रहा है कि आपका रिकॉर्ड ऑडियो के लिए ऐप परमिशन मांग रहा है, आप परमिशन दे दीजिए। और साथ के साथ में मैं इसमें वॉइस ओवर भी दे सकता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन में पाइप की प्रॉब्लम आती है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये नीचे यहाँ पर जैसे आपने क्लिक करा, ये देखिए, ये डन कर दीजिए यहाँ पर, और ये देखिए ये नीचे आपका वॉइस ओवर आ गया। अब आप जैसे इसको चलाएंगे ना, तो आपका ये वॉइस ओवर की आवाज़ इसमें आ जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन में पाइप की प्रॉब्लम आती है, ये इस तरह से आप। तो ये अब जैसे आप चाहते हैं कि इसका भी आप वॉल्यूम कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए वॉल्यूम आ गया, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि साउंड का कम हो और इसका ज़्यादा हो, तो साउंड का आप क्लिक करिए, साउंड का तो कर दीजिए कम यहाँ पर, और वॉइस ओवर का आपका है ये देखिए वॉइस ओवर ही आ गया, ये इसको आप बढ़ा दीजिए। इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अच्छा, वो इसके बाद साउंड के बाद वॉइस ओवर हो गया, वॉइस ओवर के बाद में कैप्शन हो गया। कैप्शन में क्या है कि बाय यूजिंग कैप्शन यूट्यूब विल प्रोसेस योर मीडिया ट्रांसक्रिप्ट ऑन, मतलब आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो नीचे जो लिखा आता है, आपने कई वीडियो में देखा होगा, तो उस तरह से ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गेट स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे आप करेंगे ये ऑल वीडियो पे हो जाएगा। लैंग्वेज आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं हिंदी में आए, हिंदी में हो जाएगा, तो ये जनरेट हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, आपके वीडियो की जो वॉइस है उसके हिसाब से कैप्शन उठाएगा और इसमें डाल देगा। तो ये भी इन्होंने ऑप्शन अवेलेबल करा रखा है, जो बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, ये प्रोसेसिंग में होगा, आप इसे करके देखिएगा, आपको जैसा सूट हो वैसा आपको अच्छा लगेगा। अब बैक टू प्रोजेक्ट हम वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपने देखा किस तरह से ये बहुत सही है। अब ये सब मान लीजिए आपका वीडियो आप बना लेते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ये आप देखिए, जैसे हमने क्लिप बांटी थी, तो क्लिप के बीच में ये क्लिप थी, ये दूसरी क्लिप है, ये तीसरी क्लिप है, इस तरह से। तो ये क्लिप के बीच में ये देखिए कुछ इस तरह का साइन आता है। इस साइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये दो क्लिप में जो ट्रांजिशन इफेक्ट आता है ना, वो ये है। तो आप जैसे मान लीजिए ये मैंने इफेक्ट लगा दिया और मैंने इसको डन कर दिया। अब देखिएगा दो क्लिप के बीच में किस तरह से ये करता है। ये देखिए ये इफेक्ट आया है यहाँ पर, वापस देखिए ये इफेक्ट आ गया। ऐसे आप हर क्लिप के बीच में आपको जैसा सूटेबल लगे आप इफेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब ये देखिए इसमें ये ऐसे भी एक क्लिप है, ये देखिए दूसरी क्लिप आ गई। तो ऐसे कई सारी क्लिप्स हैं, और आप चाहते हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें लगाएं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब वीडियो आपका बन गया है, आप सेटिस्फाई हैं कि मेरा वीडियो सही है, आप एक बार इसको प्रॉपर चला के देख लीजिएगा, एंड तक जितना भी चल जाए, कितने मिनट का बनाए। जब ये हो जाए तो अब आप कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये ऊपर आपको राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में 3 डॉट है, इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे, सिंपल है। आप एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि मेरे को ये देखिए ये यूट्यूब वाला हो गया, ये 9:16 ये शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील का हो गया, और ये 1:1 जो आपका इंस्टाग्राम पोस्ट का होता है वो वाला हो जाता है। जिस भी आप एस्पेक्ट रेशियो में आप डालेंगे उसमें हो जाएगा। हम यूट्यूब वाले में जैसे कर रहे हैं, तो इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में ये बोल रहा है क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। क्वालिटी हम हाई में रखते हैं, स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, हम 180p में ही रखते हैं। 180p में करने के बाद में आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो ये कुछ एक्सपोर्ट का ये जो इंटरफेस है वो आ जाता है। तो इस तरह से फाइनल आपके गैलरी में वो वीडियो आ जाता है, और इस तरह से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं मोबाइल से, बहुत अच्छे ऑडियो के साथ में, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स के साथ में, कलर के साथ में, टेक्स्ट के साथ में, और जो भी आप चाहते हैं। ट्रांजिशन हो गया आपका, और आपका बहुत अच्छा आउटपुट आपके इस ऐप से निकलेगा। तो YouTube का खुद का ये ऐप है, तो वो इसको बहुत प्रमोट कर रहा है। आप इसे यूज़ कीजिए, इसमें वीडियो बनाइए और YouTube पे डालिए, तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।